वेलकम चिल्ड्रन। आज हम लोग कक्षा 8 के JCERT टेक्स्ट बुक की तीसरी कविता को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भारत आवर लैंड बाय सुब्रमण्या भारती। भारत आवर लैंड is one of the important patriotic poems of Bharati that explains patriotism, rich in symbolic meaning and profound in its spiritual content. भारत आवर लैंड महाकवि भारती की महत्वपूर्ण कविता है जो देशभक्ति की भावना से भरी हुई है। साथ ही साथ हमें इस पोयम में अपने देश की आध्यात्मिक संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। नो द पोएट। चिन्नास्वामी सुब्रमण्या भारती was born on 11 दिसंबर 1882। चिन्नास्वामी सुब्रमण्या भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 और मृत्यु 11 सितंबर 1921 ईस्वी में हुई थी। He was an Indian writer, poet, journalist, Indian independence activist and social reformer from Tamil Nadu। वे एक भारतीय लेखक, कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक भी थे। He is popularly known as महाकवि भारती। वे महाकवि भारती के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। बच्चों, महाकवि सुब्रमण्या भारती भारत के महान देशभक्त और कवि थे। उनका जन्म तमिलनाडु के इत्यापुरम गांव में हुआ था। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र से ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उनकी लेखनी से प्रभावित होकर ही इत्यापुरम के महाराज ने उन्हें 11 वर्ष की उम्र में ही भारती टाइटल से नवाजा था। अपनी कविताओं के माध्यम से महाकवि भारती भारतवासियों का ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आह्वान करते थे। बच्चों, बचपन में मेरे दादाजी मुझे अक्सर कहा करते थे, दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम, अर्थात भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ वहाँ मनुष्य के रूप में जन्म लेना है। अर्थात बच्चों, हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म इस पवित्र भारत भूमि पर हुआ है। बिफोर यू रीड, इंडिया इज़ आवर कंट्री। व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट आवर कंट्री? इट्स नेचुरल ब्यूटी, पीपल, कल्चर और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। What makes it unique? Read the poem to find out for yourself। कविता पढ़ने से पहले, भारत हमारा देश है। आप अपने देश की किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के लोग, संस्कृति या फिर अनेकता में एकता? क्या चीज़ हमारे देश को यूनिक यानी कि अलग, दुनिया के अन्य देशों से अलग यानी कि स्पेशल बनाती है? तो आइए इस पोएम को पढ़कर पता करते हैं। चिल्ड्रन, पोइट्री डिफाइंस आवर इमोशंस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अर्थात कविताएं हमारे मन की भावनाओं को प्रस्तुत करने का सबसे उत्तम माध्यम है। और उस पर भी जब बात अपनी मातृभूमि की हो, जब बताना हो अपने मातृभूमि के लिए अपने मन की भावनाओं को, तो पोइट्री सबसे बेस्ट माध्यम है। तो देखते हैं इस कविता को पढ़कर, जो कि बहुत ही अच्छी है। भारत आवर लैंड। द माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। द जनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, what scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours, she is peerless, let's praise her. Gallant warriors have lived here, many a sage hath sanctified this land. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. Here Brahma knowledge has taken root, and the Buddha praised his thumb here. Of hoary antiquity is Bharat, she is peerless, let's praise her. Danger shall not scare us any longer, and poverty shall not sear our souls.
self-interest shall not drive us to meanness, and cowardly indifference shall cease forever. Here our land overflows with milk and honey, and perennial is the supply of fruit and corn. Ours is the famed Aryan land of Bharat. She is peerless, let's praise her. The mighty Himavant is ours. There is no equal anywhere on earth. जो माइटी यानी कि विराट हिमालय पर्वत, बच्चों हमारे देश के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वह विशाल है, और देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और जो हमारा हिमालय पर्वत है उसके बराबरी का पूरी धरती पर कोई नहीं है. द जनरस गंगा इज़ आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस. उदार गंगा भी हमारी है. विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस. क्या कोई दूसरी नदी हमारी गंगा नदी की उदारता का मुकाबला कर सकती है. द सेक्रेड उपनिषद आर आर्स. जो पवित्र उपनिषद हैं वो भी हमारे हैं. वट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम. क्या कोई धर्म ग्रंथ उसके समकक्ष है. बिल्कुल नहीं. बच्चों उपनिषद वेदों के आखिरी भाग को कहते हैं, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना. बच्चों जो उपनिषद है वो एक तरह से गुरु शिष्य के कन्वर्सेशन के रूप में लिखा हुआ है, और वो हमारे देश का पवित्र ग्रंथ है जिसकी तुलना किसी भी दूसरे ग्रंथ से नहीं की जा सकती. This sunny golden land is ours. She is peerless. Let's praise her. और यह सनी यानी कि सूर्य के जैसा चमकीला, सूर्यवत. गोल्डन लैंड, चमकीली धरती किसकी है. हमारी. She is peerless. Let's praise her. और यह सी, यहाँ पर बच्चों सी देखिए, सी का प्रयोग किसके लिए हुआ है. सी का प्रयोग हमारी मातृभूमि के लिए हुआ है, जो कि पर्सोनिफिकेशन का एक उदाहरण है. तो यहाँ पर मातृभूमि को पोएट ने सी शब्द से कहकर संबोधित किया है, इसका मानवीकरण किया है, और क्या बताया है कि सी इज़ पियरलेस. पियरलेस मीन्स बच्चों बेजोड़, अद्वितीय है, पियरलेस है, इसकी बराबरी का कोई नहीं है. लेट्स प्रेज हर. आओ हम सब उनका वंदन करें, उनका नमन करें. समरी ऑफ स्टांजा 1. इन द फर्स्ट स्टांजा the poet has beautifully described about the incomparable geographical and religious aspect of Bharat. And he says she is peerless. Let's praise her. It shows the great patriotic emotion for his country as he wants us to worship her. पहले स्टांजा में कवि ने बहुत ही सुंदरता से भारत की भौगोलिक और धार्मिक अद्वितीयता का वर्णन किया है, और कहा है कि हमारी मातृभूमि अद्वितीय है, अद्भुत है. आइए हम सब उनका नमन करें. Gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. Gallant warrior means बहादुर योद्धा. Have lived here, यहाँ पर रहा करते थे, अर्थात हमारे देश भारत में कई बहादुर योद्धा हुए. Many a sage has sanctified this land. और कई साधु संतों ने हमारे देश को sanctified मतलब बच्चों शुद्ध किया, अपने सत्कर्मों से पवित्र किया है. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. Divinest music यानी कि दैवीय संगीत यहाँ सुने जाते हैं. Has been heard here, सुने जाते रहे हैं. दैवीय संगीत जैसे कि हिम्स ऑफ वेदास, वैदिक मंत्र. अच्छा बच्चों, अगर हम ध्यान दें तो हमारे देश की संस्कृति में जितने भी रीति रिवाज हों, पर्व त्योहार हो, किसी बच्चे का जन्म हो, कोई भी पूजा पाठ हो, हम देखते हैं कि सभी किसी न किसी रूप से संगीत से जुड़े हुए हैं, मंत्रों से जुड़े हुए हैं. तो यही जो मंत्र होते हैं, जो संगीत होते हैं, फोक सॉन्ग्स हों चाहे धार्मिक गीत हों, ये सभी हमारे भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है. एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड. और हमारे देश भारत में हर प्रकार की ऑस्पिशियस यानी शुभ चीज़ें, शुभ फलदायी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में पाई जाती हैं. हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट एंड द बुद्ध प्रीज्ड हिज थंब हेयर. यहीं पर
ब्रह्म ज्ञान की जड़ें हैं, अर्थात हमारे देश में जो भारतीय दर्शन और संस्कृति का मूल है वह ब्रह्म ज्ञान ही है। एंड द बुद्ध प्रेज्ड हिज धम्म हियर, और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपने धम्म का महान उपदेश दिया है। बच्चों, यह धम्म क्या होता है? धम्म शब्द से अगर आप परिचित नहीं हैं तो मैं बता दूं कि हिंदी के धर्म शब्द को ही पाली भाषा में धम्म कहा जाता है, जिसका अर्थ है सदाचरण। और महात्मा बुद्ध ने अपने धम्म में बहुत सारे जीवनोपयोगी उपदेश दिए हुए हैं, और वो भी कहाँ पर? हमारे देश भारत में, जो कई सालों से मानव का कल्याण करता आ रहा है। Of hoary antiquity is भारत, she is peerless, let's praise her। अब यहाँ पर होरी एंटिक्विटी मीन्स बच्चों, यह होरी जो होता है वो बहुत ही सिल्वरी यानी कि चमकता हुआ, और एंटिक्विटी प्राचीन, यानी कि हमारा जो भारत है वो कैसा है? उसका अतीत अत्यंत प्राचीन और चमकता हुआ है। सी इज पियरलेस, और वह क्या है? बेजोड़ है, अद्वितीय है। लेट्स प्रेज हर, आइए हम सब उनका नमन करें, वंदन करें। समरी ऑफ स्टांजा 2। इन दिस स्टांजा द पोएट हैज़ glorified brave, great and saintly people of India. The poet also reveals that music has been an integral part of Indian culture and tradition. In the last lines of the stanza, the poet has expressed that the glorious past of India is very ancient as well as shiny. इस स्टांजा में कवि ने भारत के वीर योद्धाओं, महापुरुषों और साधु संतों का वर्णन किया है। कवि आगे की पंक्तियों में संगीत एवं भारतीय सभ्यता संस्कृति के जुड़ाव को उजागर करते हैं। साथ ही कवि बताते हैं कि भारत का अतीत अत्यंत प्राचीन और वैभवशाली रहा है। आइए हम सब अपनी मातृभूमि का नमन करें। डेंजर शैल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर एंड पॉवर्टी शैल नॉट शेयर आवर सोल्स, अर्थात किसी भी प्रकार का डेंजर यानी कि खतरा हमें अब नहीं डरा पाएगा। एंड पॉवर्टी शैल नॉट शेयर आवर सोल, और गरीबी हमारे सोल यानी कि हमारी आत्मा को शेयर यानी कि घायल करना, विदीर्ण करना, यानी कि हमारे सोल को अब गरीबी नहीं घायल कर पाएगी। अर्थात बच्चों, इन पंक्तियों में पोएट बताना चाहते हैं कि हमारे देश का अतीत इतना वैभवशाली रहा है, हमारे देश में इतने योद्धा हुए हैं, इतने साधु संतों ने हमारे देश को पवित्र किया है, हमारा देश अद्वितीय है। इसलिए अब हम क्या है? किसी भी खतरे से नहीं डरेंगे, और गरीबी भी हमारे आत्मा को भेद नहीं पाएगी। सेल्फ इंटरेस्ट शैल नॉट ड्राइव अस टू मीननेस, और किसी भी प्रकार का स्वार्थ हमें मतलबी नहीं बना पाएगा। एंड कावर्डली इंडिफरेंस शैल सीज फॉर एवर, एंड कावर्डली मीन्स कायरतापूर्ण, इंडिफरेंस जो हमारी एक इंडिफरेंस मतलब जो हमारी एक विचारधारा बन जाती है किसी भी चीज़ के प्रति उदासीन रहने की, किसी भी दूसरों की समस्या के प्रति हम न्यूट्रल हो जाते हैं, वो अब नहीं होगा। हम कायरतापूर्ण व्यवहार नहीं रखेंगे, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। Here our land overflows with milk and honey। कवि यहाँ पर हमारे देश की समृद्धि के बारे में बताते हैं कि हमारे देश में दूध और शहद इस प्रकार ओवरफ्लो होती है, यानी दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। एंड पेरेनियल इज़ द सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कॉर्न, और फलों और अनाज का सप्लाई जो है वो क्या है? निरंतर है। अर्थात कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमारा देश भारत हर प्रकार से समृद्ध है। दूध हो, शहद हो, फल हो, अनाज हो, सब की यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बहुतायत पाई जाती है। आवर्स इज़ द फेम्ड आर्यन लैंड ऑफ भारत, शी इज़ फियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और जो यह भारत है, यह फेम्ड आर्यन लैंड है, यह हमारा ही भारत है जो महान प्रसिद्ध आर्यन की भूमि कही जाती है। शी इज़ पियरलेस, और यह क्या है? बेजोड़ है, अद्भुत है, अद्वितीय है। लेट्स प्रेज हर,
आइए हम सब इनका नमन करें, वंदन करें। Summary of stanza 3. In the last stanza, the poet addresses the people of India to suppress their weaknesses and recognize their inner power. यहाँ पर लास्ट स्टांजा में पोएट देशवासियों को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब हमें अपनी कमजोरियों को दबाकर अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, हमें मजबूत बनना होगा, हमें किसी भी खतरे से नहीं डरना है। किसी भी प्रकार की गरीबी अब हमारी आत्मा को छत विछत घायल नहीं कर पाएगी। द पोएट हैज सोन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री विद द एबंडेंस ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड हनी। और साथ ही साथ कवि बताते हैं कि हमारे देश में शहद हो, दूध, अनाज, फल, फूल, सब्जियां, मसाले बहुतायत में पाए जाते हैं। Thus, the poet concludes that भारत is a land of Aryans। और कवि बताते हैं कि भारत भूमि जो है वो आर्यन की भूमि है और यह अद्वितीय है। She is fearless। Let's praise her। आओ हम सब अपने मातृभूमि को वंदन करें, नमन करें। तो चिल्ड्रन, कैसा लगा यह पोयम पढ़ के? आशा करती हूँ आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस पोएम के अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। फिर मिलूँगी, बाय।